अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और हमने देखा कि कल ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को हराकर आठवीं मरतबा फाइनल में जाने का एजाज़ हासिल किया। अब 19 तारीख को नए वर्ल्ड चैंपियन का फैसला होगा। क्या भारत जीतता है या ऑस्ट्रेलिया? आज के शो में इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ कल के मैच के ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग में शुरू में नाकाम रही, डेविड मिलर की सेंचुरी, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि जो मौका पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ गंवाया था, जनूबी अफ्रीका ने कमोबेश वही मौका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गंवा दिया। चूंकि जब टेल एंडर रह गए थे, तकरीबन 20 रन चाहिए थे, लेकिन पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की नैया को पार लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इस वक्त बड़ी हंगामी सूरत हाल है, बड़े फैसले आ रहे हैं, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत सारी छुपी हुई न्यूज़ हैं। उन सारी न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, आपको जो है इस हवाले से कुछ अपडेट भी करेंगे, तबसरा भी हासिल करेंगे। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद है द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर, आई थिंक वर्ल्ड कप से शुरू करते हैं। शुरू में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने कल साउथ अफ्रीका को हराया, रिकॉर्ड 8वीं मरतबा फाइनल खेलेंगे, 5 मरतबा ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है। तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया ने ही मतलब ठेका उठा लिया कि जी वर्ल्ड कप फाइनल हमने खेलने हैं, वर्ल्ड कप जीतने भी हमने? बट अगेन वो स्लीपिंग जाइंट्स हैं, वो पूरा साल सोते रहें, वर्ल्ड कप के शुरू में एक आध मैच भी हार दें, बट दे राइज ऑन द ओकेजन। सही वक्त पे मोमेंटम पकड़ा, 8 मुसलसल मैचेस वो भी जीते हुए हैं। तनवीर, योर व्यूज ऑन ऑस्ट्रेलियन टीम परफॉर्मेंस? यही ऑस्ट्रेलिया की टीम आपने देखा जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, शुरू के मैचेस हारे, जीत ही नहीं रहे थे, ना बॉलिंग अच्छी हो रही थी। हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि यार इस टीम को क्या हो गया। लेकिन सही जो मोमेंटम बना है इनका बैटिंग की वजह से बना है। जब इनके बैट्समैन फॉर्म में आए, वार्नर हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट सही मोमेंटम बना है इनका। एग्जैक्टली, डेविड वार्नर का कैच याद आ रहा है मुझे। उससे पहले ये टीम बिल्कुल गिरी हुई थी और हमने ये बात की थी कि यार ये जो हो गया ना काम खराब इनका, ये जो रन्स कर गए लड़के, अब ये आगे टूर्नामेंट में ये पकड़ सकते हैं। और देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में है ही यही, आप आजकल की जो क्रिकेट है उसमें बॉलर्स की इतनी मार लगनी है, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर आप जब तक बॉलर्स को रन्स नहीं करके देंगे आप मैच नहीं बचा सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप जब से ये T20 हुई है, स्टार्ट हुई, उससे पहले आप चले जाएं, आप एक नॉर्मल कॉपी बुक शॉट्स खेला करते थे, उसकी वजह से आप रन्स बनाते थे, बैट बॉल होती थी तो आप रन्स बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको बॉल रिलीज करने तक कुछ पता नहीं होता कि बैट्समैन उल्टा खड़ा हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा, लेट जाएगा, बैठ के मारेगा, जंप मार के मारेगा, कोई पता नहीं आपको चलता कि बैट्समैन किस तरीके से आपको शॉट खेल देगा। तो उसके लिए आपको ये 200-250 जब आप ये रन्स करेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल बॉलिंग हो गई तो हो गई, वरना आप ये मैच नहीं बचा सकते। मैंने आपको कल बोला था कि जितनी भी मेहनत कर लें, ये मैच करते कराते कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जीत ही जाएगा। वही हुआ, क्योंकि 212-13 रन कुछ भी नहीं थे। ठीक है, और ये टोटल अपनी गलती की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच हारी है। मैं आपको बताऊं, पाइन बवूमा और इसकी जो मैनेजमेंट है ना, आवाम नहीं छोड़ेगी इसको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई टॉस जीत के कल भी हमने यार टॉस जीत के इस कंडीशन में आपने पहले बैटिंग कर ली। भाई सबको पता आप अच्छे हो, और अंडर लाइट्स वेदर, क्लाउडी वेदर, बारिश हुई हुई, ठीक है, तो वो भाई बात ये है, जब आप कवर चढ़ाया हुआ होता है ना, कवर आपने बिछाए हुए होते हैं, उनके ऊपर बारिश गिर रही होती है। ठीक है, जब बारिश गिरती है, पानी जमा हुआ होता है, मैं मानता हूँ पिच के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जाहिर पर पिच के ऊपर गया तो मैच नहीं हो सकता। लेकिन वो जो कवर्स के ऊपर पानी गिरा हुआ होता है ना, उसकी वजह से ना भाई पिच ठंडी ठंडी सी हो जाती है, ठीक है ना। तो यार उसकी वजह से उसके बाद वेदर क्लाउडी हो रहा है, गेंद स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है। ज्यादा हैरान की मुझे इस बात पर है, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग फर्स्ट थी, बट आपने कंडीशंस को ओवरलुक किया। फिर आपको ये पता था कि इन कंडीशंस में शायद आप किसी ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हैं जिसके एक आध बॉलर इनएक्सपीरियंस होता या नया बॉलर होता। वहाँ है जनाब जोश हैजलवुड, स्टार, कमिंस। मेरा तो अब तक ये मानना है कि इन तीनों ने इस टूर्नामेंट में अपनी वो पीक ही अब तक नहीं दिखाई, लेकिन जहां उनको कल थोड़ी सी असिस्ट मिली, उन्होंने अपना काम दिखा दिया। देखिए बात ये है कि जब ऐसी कंडीशंस में ये पैट कमिंस ने क्या बोला था, मैं भी टॉस जीतता पहले बैटिंग करता, उनका ये कहना था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसी गेम किया उसने, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करते। सही है, देखिए इस कंडीशंस में अगर आप ऑस्ट्रेलियंस को, स्पेशली जोश हैजलवुड को, वो तो गेंद ही आगे पिच करता है, बिल्कुल सही है, और उसकी उन लोगों की हाइट है, जब आप बॉल आगे पिच भी करते हैं तो जब आप ड्राइव मारने जाएंगे तो उनकी हाइट की वजह से गेंद थोड़ा सा किक होता है। ठीक है, जब किक होगा उसके साथ सीम भी हो रहा है तो आउटसाइड लगने के आपके बहुत चांसेस हैं। का जो शॉट है, पूरे टूर्नामेंट में छक्के मारते रहे, मैंने बगौर उसको कल स्लो मोशन में देखा उनकी शॉट को,
गेंद उनके बैट के ऊपरी हिस्से पर लग रहा है, उसकी वजह है बाउंस हुआ है ना, हाइट की वजह से बाउंस Exactly, हुआ जोश है। हैजलवुड। अगर ये इनकी हाइट छोटी होती ना जैसे हैजलवुड की, तो मार गेंद देते किक नहीं करता, बाउंस नहीं होता, वो सीधा जाना था। तो ये चीजें जो हैं, ये मुझे यार साउथ अफ्रीकन को इसीलिए हम चौकर्स कहते हैं कि ये राउंड के ये इसमें नॉकआउट मैचेस में आके ये वो ब्लंडर्स कर जाते हैं, ये इनको भी आइडिया नहीं होता। और अगर ये सेकंड बैटिंग करते, बेशक इनको 350 रन भी करने होते, ठीक है, तो ये ऐसी टीम थी, ये कर सकती थी। ठीक है। लेकिन एक आज वाइल्ड प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, पता नहीं आप उससे एग्री करते नहीं करते, ये क्लिप मैंने खुद निकाल के संभाल के रखना है। ये जो साउथ अफ्रीकन टीम है, हालांकि इसमें कॉन्टेंट डिकॉक अब रिटायर हो गए हैं, उनकी बड़ी कमी महसूस होगी, उस जैसा प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो टेम्पलेट इन्होंने अपनी बैटिंग का बनाया है, क्लासन, वांडर डुसन, इनके पास मिलर हैं, आप देखिए रेजा हेंड्रिक्स तो खेले ही नहीं, उनकी बदकिस्मती रही कि बमूमा के होते हुए 80-85 कुछ करके बाहर हो गया। बिल्कुल, वो मैच एक मैच खेला, उसमें भी वो मैच जितवा के गया। फिर यंसन कोइट्जे इनके पास आ गए, इनके पास रबादा मौजूद हैं, फिर 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर, कल उन्होंने पूरे मैच को ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। तनवीर, मेरी प्रेडिक्शन है, आप बताएं, वो आप फैंस ही बताएं, मुझे लगता है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप और जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, जो नियरेस्ट ICC इवेंट है, इन लड़कों का पीक आएगा। ये बहुत यंग टीम थी अभी, इनके 40-40 वनडे भी नहीं है तनवीर, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट अपनी अप्रोच, अपनी इंटेंट दिखाई, जो हमारे अंदर श्रीलंका में, बांग्लादेश में, या आप कह लें इवन न्यूजीलैंड में कभी कभी उसकी कमी दिखाई देती है कि फायर पावर नहीं है। ये टीम आगे जाएगी, आप क्या समझते हैं? मेरा तो ये प्रेडिक्शन है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि चौकर्स बन जाते हैं। चौकर्स क्यों बन गए? आप कल चौकर्स आपके टॉस की वजह से बने। आप बल्कि अपनी चौक करना भी नहीं, ये पूरी परफॉर्मेंस हो गई। यार मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, चौकर्स आपके कप्तान के अपने मैनेजमेंट ने बना दिया ना। बिल्कुल। जैसी विकेट थी, यहाँ पे बड़े से बड़ा प्लेयर भी खेल रहा होता, ऐसी ही हो सकता आउट होने थे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, इंडिया की बॉलिंग के अलावा ये वाहिद ऐसी बॉलिंग होगी जिन्होंने कल बैट्समैनों को मुश्किल में डाला है। बिल्कुल, वरना ऐसा बॉल स्विंग सीम ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा वही नहीं कभी कि 32 पे 4 हो, 22 पे 4 बल्कि। आपने किसी मैच में देखा है किसी फास्ट बॉलर नया बॉल 7 ओवर करके हो? नहीं, मिचेल स्टार्क निकल किया। क्यों अच्छा, किया? कंडीशन, सबसे बड़ी रीजन ही यही है, कंडीशन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आई थिंक मैथ्यू वेड ने कमाल की बैटिंग की, 5 उन्होंने 6 में 60 कर दिए, 10 में 90 रन थे, 80 रन थे। उनको शायद पता था, मुझे लगता है तनवीर, आपको लगता है कि शायद जैसे कमेंटेटर भी कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा था कि ये विकेट बाद में चल के मुश्किल होगी, और उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर थे, महाराज भी, हालांकि महाराज ने कल इतना इम्पैक्ट नहीं डाला जितना शम्सी क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने पावर प्ले के अंदर मैच को आगे ले गए। ऑस्ट्रेलिया को क्या अंदाजा हुआ? मुझे लगता है कि उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि बाद में रन करना शायद पावर प्ले के बगैर मुश्किल हो गया, तो उन्होंने जितना जोर लगाना था पावर प्ले में 70-80 रन बना ली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करके, वरना इस विकेट में बाद में तो रन ही नहीं बने। बिल्कुल, वो इसीलिए ट्रेविस हेड ने जो 62 रन फास्ट बॉलर्स को मारूं मैं। हाँ, तो ये तो करना पड़ना था ना। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत वो है, बहुत ज्यादा कम रन थे। और मैंने आपसे पहले बोला था कि बट ये बमूमा ने जो एक टॉस से साउथ मिस्टेक की, अफ्रीकन जो मैंने बोला था, ये वेवर्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जो रबादा आखिर में बॉलिंग नहीं कर रहा था, हमने देखा मार्करम ने 3 ओवर किए और तीनों टेलेंडर्स कवर कर यार रहे उसकी थे। वजह है ना, उसकी वजह है। देखिए, हमारे लोग ना बड़ी आसानी से कहते थे कि फास्ट बॉलर्स, ठीक है, लेकिन उस टाइम आप देखें कि टेलेंडर्स बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मार्करम का बॉल ब्रेक हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्करम का बॉल सीधा जा रहा मे बी के बमूमा चाह रहे थे कि चांस लेके विकेट दें, छक्का मारने जाए। ले तो लिया था उसने, कॉन्टेंट छोड़ दिया उसने। छोड़ दिया, कॉन्टेंट डिकॉक का आखिरी मैच उसको यादगार ना बना सके वो। फिर यार 10 रन तकरीबन बाकी हैं और उसने कैच छोड़ दिया। ठीक है, तो उसने बवूमा ने अपना काम तो कर दिया था, सही, लेकिन डिकॉक ने उनको मैच तनवीर ने आज बहुत सारे स्टैट्स निकाले पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, इसमें मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जो कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल 4 साल में एक मरतबा आता है, तो हमने सोचा पहले इससे बात की जाए ना। और तनवीर, अगर आप इंडियन सपोर्टर हैं, जस्ट इन केस जो हैं, जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया की जीत चाह रहे थे, साउथ अफ्रीका जो कि ऑस्ट्रेलिया जायंट किलर्स हैं, वर्ल्ड कप के 8 फाइनल वो खेल चुके हैं, 8वां होगा, 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन है। आई थिंक इंडियन टीम भी शायद चाहती होगी फैंस के साउथ अफ्रीका फाइनल में आए, और ऑस्ट्रेलिया की ये जो किलर इंस्टिंक्ट है, ये जनाब आपके सामने रोहित शर्मा बामुकाबला पैट कमिंस, और दोनों बेहतरीन कप्तान, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी और दोनों फॉर्म में भी हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी अ वेरी वेरी टफ फाइनलिस्ट टीम फॉर इंडिया। कह सकते हैं, वो मैचेस इतने जीते, फाइनल्स उन्होंने 5 फाइनल्स जीते हैं, वो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी टीम है, ये आपको आंखें भी दिखाती है, एंड तक भी जाती है, जान नहीं छोड़ते आपके। बिल्कुल, मतलब यानी इनके खिलाफ आपको रन्स करने पड़ते हैं। ये ऐसी टीम है, और ये वो टीम नहीं है कि जो वर्ल्ड कप के शुरू के 2-4 मैचेस खेली थी, बहुत गंदी क्रिकेट खेली, जब इन्होंने मोमेंटम पकड़ा उसके बाद इन्होंने दूसरी टीम को भी पकड़ा फिर। बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं अभी भी समझता हूँ कि इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है ना हर टीम के खिलाफ, सही, मुझे नहीं लगता इंडिया के बॉलर्स बहुत बुरी बॉलिंग करेंगे, या
इंडिया के बैट्समैन शुरू में 2-3 जल्दी आउट हो गए तो आप पकड़ सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता। तनवीर, अहमदाबाद की जो विकेट है जिसमें हमने पाकिस्तान इंडिया मैच भी देखा था, उसमें देखा कि रन्स भी हैं, बॉलर्स के लिए मदद भी है, और अंडर लाइट्स खासतौर पर, क्योंकि उसकी रीजन उस ग्राउंड पर टॉस फैक्टर आप कैसे देखते हैं? ये जो पिच है इसमें तो रन्स ही रन्स लगते हैं मुझे, और इस पिच के ऊपर तो आपको पहले बैटिंग ही करनी है। सही। देखिए इंडिया का अब पता नहीं लोग जो वो वहाँ कोचिंग स्टाफ है जितनी भी टीम्स का, वो उनको समझ सका या नहीं समझ सका। जाहिर सी बात है बाहर बैठ के शायद ज़्यादा बेहतर चीज़ें होती हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है हर टीम का जो कंप्यूटर एनालिस्ट या डेटा मेटा थे ना, वो सब रह गए उनके, हर टीम के। कैसे? देखिए उसकी वजह ये है कि जिस टीम के खिलाफ अगर रोहित शर्मा और गिल बैटिंग करने आए हैं, आप पहले ओवर में ही देखें, अगर उन्होंने एक जगह पे विद इन स्टंप बॉलिंग की है, वहां से अगर 2-3 बॉल स्विंग हुए, वो पहले ओवर के बाद से ही अपनी क्रीज छोड़ के आगे आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं। उसकी स्विंग को किल कर रहे हैं। अगर नहीं भी मारना, अब अमूमन होता ही है कि जब आप स्विंग को किल करने जाते हैं तो बैट्समैन बॉलर समझता है कि यार ये छक्का मारने जा रहा है, सही है, उसमें आपकी लाइन लेंथ चेंज और पीछे बॉल कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है, अगर आप आगे 2-3 स्टेप चले जाए, आप स्विंग को किल करते हैं, तो वो आप रोक लेते जाके उसकी लाइन को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, ये आप रोहित शर्मा को भी देखना, आप गिल को भी देखना। बिल्कुल। लेकिन उसके बरक्स अगर हम दूसरी टीम्स को देखें, वो चीज हमें इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट नजर नहीं आई। क्रीज में खेल रहे हैं, क्रीज में ही खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। क्रीज में ही खेल रहे हैं। अब वो शायद डर के खेल रहे हैं कि इनका बॉल स्विंग हो रहा है, हम कहीं आउट ना हो जाए। तो भाई जब आप अगर उस देखे किसी न किसी चीज से मुकाबला तो करेंगे ना आप। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं आप खड़े रहेंगे क्रीज पे। बिल्कुल। तो इंडियन प्लेयर्स बड़े दिल से खेल रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं नए बॉल के साथ, और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। ठीक है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। जो इंडिया जो बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, सही, उनको आपने कोई ना कोई ऐसी टैक्टिस आपने उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करनी है, वरना वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं आपको मुश्किल में डाल देंगे। ठीक है, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर थोड़ा और तस्वीर, उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट की बात भी करेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बट अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, या ये इंतखाबात तक जो सारा मामला है ये उस तक चलेगा, उसके बाद पीसीबी में तब्दीली होती तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुश आमदेद। तो वर्ल्ड कप फाइनल में मेरे 1-2 सवाल आते हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट पे चलेंगे। वक्त है हमारे पास आज। तनवीर, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर आप थिंकिंग देखें तो हमने देखा कि वो किसी फाइनल में ये कभी सोचते ही नहीं, किसी भी और दूसरी टीमों की तरह, शायद भारत की तरह भी नहीं, कि जी टॉस जीत के हमें पहले बैटिंग कर ली तो तभी जीतना है। उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि अगर आपने 290 चेस करने हैं और आपके 70-90 पे 7 आउट हैं तो मैक्सवेल 200 मार देते हैं। ये उनकी हमेशा से एक चीज़ रही है। उनका एक खिलाड़ी स्टैंड आउट करता है, कल स्टीव स्मिथ खड़े हो गए। उसकी सबसे, ये आप ऑस्ट्रेलिया की बात इस वजह से कर रहे हैं, वो टीम जीत रही है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उनकी हिस्ट्री है। देखिए, आप याद है स्टीव हो गया 99 का 100, 2 सेंचुरी कैरियर में, लेकिन जब जरूरत पड़ी सेंचुरी बना दी। देखिए उसकी शेन वॉर्न की जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस सेमीफाइनल, फाइनल्स में आई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या बताऊं? ये जो देखने वाले ना हैरान भी हो सकते हैं। ये जो उनके अंदर सोच डेवलप हुई है ना, ये टोटल उनकी पिचेस की वजह से हुई है। अब आप बोलेंगे ये पिचेस कहां से आ गई? अच्छा, वो कैसे? अब आप बोलेंगे ये पिचेस कहां से आ गई? उसकी मैं मिसाल देता हूं। क्योंकि जब हम कराची में क्रिकेट खेलते थे ना, तो हम सीमेंट पे क्रिकेट खेलते थे। सही है। एक डिफेंसिव क्रिकेटर भी जब उन पिचेस पे बैटिंग करने जाता था ना, तो वो तगड़ा हो जाता था, क्योंकि उस सीमेंट की पिच पे बॉल इतना तेज आता था, रिफ्लेक्सिक्स। ठीक है, आप टोटल बैकफुट पे रहते थे और आप उस पेस का मुकाबला करते थे। आप डरते नहीं थे। ठीक है, पीछे बॉल करते थे, मारते थे, ऑफ से बाहर कट मारी, छक्का हो गया, चौका हो गया। तो आप जितना तेज बॉल आता था, आप उसकी वजह से आप तगड़े होते चले गए। ठीक है, मेंटली तगड़े होते चले गए। फिजिकली तो आप चलो ट्रेनिंग कर ली, ये सब कुछ कर लिया, उससे मेंटली तो होता है। लेकिन इन पिचेस की वजह से ऑस्ट्रेलियंस तगड़े हैं। इसीलिए क्यों बोलते थे सारे कि जाओ यार ऑस्ट्रेलिया में काउंटी क्रिकेट वगैरह खेला उनकी। उस दौर में, पुराने दौर में इंग्लैंड की कोई बात नहीं करता था ज्यादातर, जाओ ऑस्ट्रेलिया में खेलो जाके, वो तगड़ी पिचेस, क्योंकि हार्ड पिचेस, तेज बाउंसर्स, आप उसका मुकाबला करते थे। लग ना जाए, लगनी नहीं चाहिए, मुकाबला करूंगा, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ऑस्ट्रेलियंस उसी तरह बिल्ड हुए हैं सारे।
बाय नेचर भी एक कंट्री भी होती है, लोग भी होते हैं, लेकिन क्रिकेटर उस चीज़ के वो हुए हैं। तो इसीलिए ये जो हैं ये एंड तक जाते हैं, ये मुकाबला करते हैं, ये छोड़ते नहीं किसी को, ये कहते हैं भाई चाहे कुछ भी हो जाए मुकाबला करना है। अच्छा, उसके बाद अब इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड भी आपको इसी किस्म की टीम बनती हुई अब नजर आती है। ठीक है, वो भी यही गेम खेलते हैं। बात यह है कि आपको एक सिस्टम अलाउ करता है। अगर मैक्सवेल ने 200 रन की इनिंग खेली या मिचेल मार्श ने 177 की इनिंग खेली या फ़खर जमान ने अपनी इनिंग खेली है, फ़खर जमान हो गए, जो भी है भाई, आप अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। सही है, आपको सिस्टम अलाउ करता है। अगर फ़खर ने भी खेला है तो कप्तान की तरफ से, किसी की तरफ से परवाह नहीं होगी, भाई जा यार अपना गेम खेल जाके। ठीक है, सही है। तो बात यह है कि इनको डर खौफ होता नहीं, इनको ये पता है हमने टीम से बाहर निकलना नहीं, हमें इजाज़त दी गई है कि हमने इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। हमारे प्लेयर 2 इनिंग में आउट होंगे, उसके बाद यही टीम मैनेजमेंट, यही लोग, यही सब कुछ पीछे पड़ जाएंगे कि भाई आप किस किस्म का शॉट मार के आप जो है वो आउट हो रहे हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि हमारे लड़के डोमेस्टिक में कैसा खेलते हैं, जब टीम में आते हैं उनका हाल क्या, ऐसा लगता है हाथ पैर जो है बांध दिए उनके, अहमद शहजाद याद है, हाथ पैर बांध दिए। अहमद शहजाद याद है, यूथ वाला, डोमेस्टिक वाला आपको? हाँ, वो कितना फ्री फ्लोइंग खेलता था। जब पाकिस्तान टीम में तो चेंज यार मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने देखा है ना, मैं जितना अरसा टीम में रहा हूँ, मैंने देखा है ना, प्लेयर्स आउट होके आते थे, बस वो मीटिंग में ही कह दिया या इंतज़ार ही नहीं किया, यार आया कि शॉट मार देता, यार आया शॉट नहीं सी मारना चाहिए। ओ भाई, आपने सिर्फ यही कह दिया है तो वैसे ही वो नीचे गिर जाएगा। सही है। अगर आप किसी ओपनर को अगर ये कह रहे हैं कि भाई तुझे ऐ शॉट नहीं सी मारना चाहिए, ओ भाई वो ऐ शॉट नहीं मारेगा तो सर्किल का फायदा कहाँ से उठाएगा वो? बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने ओपनर को ठक्का लगवाने की प्रैक्टिस करा दी है तो फिर तो आपकी टीम गई ना। अभी जिस तरह साइम अयूब, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, ठीक है, सही है, डोमेस्टिक, कुछ लोगों को सुन के बड़ा अफसोस हुआ, बड़े लेजेंड मेजेंड बनते सारे। ओ जी, अभी टाइम चाहिए इसको, है कराची का डोमिसाइल, ठीक है, किसी और पंजाब को होता ना, टाइम नहीं चाहिए होता। एनू लेके आओ, फॉरेन टीम में लेके आओ एनू, सही है। और वो तो दरवाजा खोल के अंदर आना चाह रहा है, भाई लेके आओ मुझे। बिल्कुल। अब वो जो शॉटें मार रहा है इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में, अभी 98 की सेमीफाइनल, सही, वो कौन सी शॉटें मार रहा है पता है? जो मैक्सवेल मारता है, बिल्कुल बिल्कुल, सूर्या कुमार यादव मारता है, डेविड वार्नर मारता है, वो शॉटें मार रहा है। और ये जिस दिन पाकिस्तान टीम में आ गया, 2-3 इनिंगें दी, शॉटे वोटे सब मुक जाएंगी इसकी। ठीक है, चलें बॉलिंग की बात करते हैं। टॉप विकेट टेकर जी मोहम्मद शामी 23 विकेटें, एडम जंपा 22। अब ये डिफरेंट यहाँ पे जो है ना आपको नजर आ रहा है कि भारत की स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग, और ऑस्ट्रेलिया की भी फास्ट बॉलिंग है। एडम जंपा जो मिडल में बॉलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी है। कल उनको डेविड मिलर ने ठीक ठाक उनकी पिटाई कर दी, लेकिन डेविड मिलर अपने जोबन पर हो तो कर सकते हैं। आप दोनों बॉलिंग के कंपैरिजन कैसे देते हैं? टॉस फैक्टर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को अगर पहले बॉलिंग मिलती, अगर टॉस जीतते हैं तो क्या वो बॉलिंग को प्रेफर्ड करेंगे जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, या वो बैटिंग पे ही जाना चाहेंगे? इंडिया की रन चेस को देखते हैं बैटिंग पे जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, खासतौर पर कंडीशन अहमदाबाद की शायद। देखिए इंडिया की बॉलिंग के साथ क्या, इंडिया की बॉलिंग क्या कर रही है दूसरी टीम के साथ। अगर आप सिराज को, ये बुमराह को टैकल करते हैं तो जो टीम बैटिंग कर रही है वो पता क्या सोचती है, नया बॉल इनको टैकल कर लिया, अब रन करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है, तो वो जो तीसरा फास्ट बॉलर आ रहा है वो इस टाइम पूरे वर्ल्ड कप का सबसे खतरनाक बॉलर बना हुआ शामी। वो सेमी न्यू बॉल, मतलब 10 ओवर के बाद कर रहा है, पुराना बॉल नहीं है, सेमी न्यू भी नहीं आप कह सकते, थोड़ा नया बॉल ही है। लेकिन जब उनका बॉल स्विंग नहीं होता तो फिर बैट्समैन ये समझते कि इसका बॉल नहीं होगा। आप देखें कि इसमें जिसको भी खिलाया उसने अपना पूरा रोल प्ले किया। ये इंडिया की टीम की बड़ी खास बात है। जडेजा को जहां मौका मिला, कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितवाया, तो इस टीम का हर खिलाड़ी मैच विनर बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तनवीर, जो ऑस्ट्रेलिया में भी इस वक्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अगर स्टीव स्मिथ को देखिए, अपने इतने पीक पर नहीं है, लबो शेन अब तक नहीं इतना प्रॉपर चले, मैक्सवेल की 200 रन ज़रूर है, बहुत बड़ी इनिंग, लेकिन उसके अलावा वो भी इन और आउट हो रहे हैं। बट इंडिया की टीम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया को शायद, मुझे ये खौफ है, इनकी बॉलिंग शायद इनको बचा सकती है, लेकिन इनकी बैटिंग में मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। जाहिर सी बात है, डेविड वार्नर पे ओवर रिलायंस है। देखें, इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो फोकस बहुत है, टेक्निकल भी, उनको जो एक प्लान दिया गया है वो वहां से हट ही नहीं रहे। बिल्कुल, चाहे आप उनको चौके भी मारें, चाहे कुछ भी करें, वो उसी जगह पे बॉल किए जा रहे हैं। वही प्लान हमें बैटिंग में भी नजर आता है। अगर रोहित शर्मा का प्लान ये है कि मैंने तेज खेलना है, डाउन द विकेट निकल के मारना है, वो क्रिकेट खेल रहा है। शुभमन गिल का एक प्लान नजर आता है कि भाई आपने इस तरीके से खेलना है। अब आप ये देखो कि जिसने 10,000 रन से ज्यादा रन किए हुए,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैंने तेज खेलना है, शुभमन गिल तुम थोड़ा संभल के खेल। हमारे मुल्क में क्या होता है, जूनियर को आगे लगाते हैं और सीनियर, ये अभी से नहीं है, ये पिछले कोई 25-30 साल से यही हो रहा है। ठीक है, सही है। ये अभी जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात होगी ना, मैं फिर अभी बताऊंगा सारी बातें, ठीक है। तो वो जूनियर्स को कह रहा है आराम से मैं खेलूंगा, फिर उसके बाद विराट कोहली पे आता है मैच, तुम अब लेके चलोगे। फिर के राहुल कितना सीनियर हो चुका है, बिल्कुल, उसने तो कभी शोर नहीं मचाया, मैं 5वें छठे पे खेल रहा हूँ, मुझे ऊपर क्यों नहीं लेके आ रहे। बैक पे सही है, उसने कोई एक्सक्यूजेस नहीं देता वो कि नीचे से रन नहीं हो रहे, नीचे से वो नहीं हो रहा, नीचे से ये नहीं हो रहा। तो ये सारे जो मिल के खेल रहे हैं इस टाइम क्रिकेट, कोई बैड लक ही होगी आप इंडिया की टीम के साथ, वरना मुझे नहीं लगता ये हारेगी। इस फाइनल पे हम कब मजीद बात करेंगे, प्रेडिक्शंस भी लेंगे, कुछ हेड टू हेड भी लेंगे, लेकिन फिलहाल पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं। जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट में जैसा हंगामा खेजी है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं और आपको और अपने आप को भी समझाने की कोशिश करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त हंगामा खेजी चल रही है। नए जनाब डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ आ गए हैं और अब मीडिया रिपोर्ट ये हैं, मेरे पास भी कुछ ये खबरें मौजूद हैं तनवीर के, वही पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी होंगे ना। डायरेक्टर क्रिकेट तो चलें समथिंग इज़ कि आपको समझ में आता है कि वो डिसीजन मेकिंग में है। मोहम्मद हफीज़ ठीक है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान के लंबा अरसा क्रिकेट के लिए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल थे जिसने ICC इवेंट जीता, बट क्या उनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस है? सबसे पहली बात यह है कि डोमेस्टिक में, सुने ना, फ्रेंचाइज में, सुने ना, सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या बोला कल, और इसकी जरूरत है, ये बता दें आप क्रिकेटर हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ? मैंने आपसे कल क्या बोला था, मेरी जिंदगी में सबसे वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड है, इससे वर्स्ट थका हुआ थर्ड क्लास ये क्रिकेट बोर्ड मैंने कभी 3 महीने के लिए। सही है, 3 महीने हो या सिर्फ 3 दिन के लिए, डैमेज हो गया बस। आपने बाबर आजम को हटाने के लिए, आपने कोचिंग स्टाफ हटाने के लिए, चलो जी मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आपने इन सबों को हटाया और बड़े तुरम खान लेके आए। ठीक है, तुरम खान क्या लेके आए? मोहम्मद हफीज। टीवी पे ये लोग बैठे हुए, यूं बैठे हुए होते हैं सारे, अभी भी हैं, फाइनल करके जाएंगे। ये हमारे क्रिकेटर्स यूं बैठे होते हैं, कोनियां ऐसे निकली हुई होती हैं, यार ये जरा कैप्चर करना थोड़ा सा, कोनियां यूं निकली हुई होती हैं, हाथ यूं होते हैं। आप कैसे बैठते हैं? सुने ना, नोटिस नहीं किया, मैं तो यूं बैठते हैं, यूं हाथ यूं होते हैं, ओके, और कोनियां यूं निकली होती हैं, बड़े साफ करके बैठे होते हैं सारे, ठीक है ना, स्टाइल है अपना ना, साफ करके। और ये हफीज हो गई और क्रिकेटर्स, ये क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, बातें तो हम भी कर रहे होते हैं, ये सिस्टम समझा रहे होते हैं अवाम को कि यार सिस्टम ये होना चाहिए, मेरिट ये होनी चाहिए, ये क्रिकेट में क्या हो रहा है, ये यूं हो रहा है। ठीक है, और जब इनको PCB से फोन आता है कि आप डायरेक्टर बनेंगे या हेड कोच बनेंगे, और ये सारे भागते हुए चले जाते हैं। कहाँ है मेरिट? हफीज साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे जवाब तो दो, कहाँ है मेरिट? क्या तुम डायरेक्टर रहे हो कहीं पे? हैं? किसी डोमेस्टिक की टीम, किसी PSL में कहीं तुम डायरेक्टर हो? साबिक कप्तान है, पाकिस्तान के लंबे क्रिकेट खेली है। सुने, इन साबिक कप्तानों ने इस मुल्क, मेरे मुंह से अभी कोई गलत बात निकल जाएगी, बर्बाद करके इन साबिक कप्तानों ने रख दी है। और ये हमारे लिए इतना बड़ा एहसान इन लोगों का हो गया है, ये साबिक कप्तान बन गए हमारे लिए। ठीक है, अब मैं हफीज से पूछता हूं कि तुम डायरेक्टर कहीं बने हो? तुम हेड कोच कहीं बने हो? नहीं। पाकिस्तान फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे थे, पाकिस्तान टीम में जब जाना है तो फिर ये नहीं सही है। अगर तुम इतनी टीवी चैनल्स पे तुम लोग बैठ के इतनी मेरिट की बात करते हो ना, तो तुम्हें PCB से ऑफर आए या ना आए, तुम लोगों को मुंह से बोलना, ये मुंह दिया है ना, मुंह, इस मुंह से बोलो नहीं हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं डायरेक्टर बन सकता, मैं नहीं हेड कोच बन सकता। 2019 वर्ल्ड कप के बाद मिसबॉल भी ऐसे आ गए थे। यार मेरी बात सुने, फिर हमने देखा एडवेंचर क्या हुआ उसके अंजाम में। मैं क्यों ये वर्ड यूज करता हूं इन सबों के लिए? ओ भाई, इन सबों ने क्रिकेट बोर्ड में जाना है, इनको कोई किसी चीज की वो नहीं है। ये सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि वो इनको ऑफर करें और ये सारे क्रिकेट बोर्ड में जाएं। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आपसे। यूनुस खान पाकिस्तान के साबिक कप्तान, और उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के साथ फिर भी 2 साल लगाए हैं। मुझे एक बात कह रहा हूं यार, मुझे एक बात बताओ, डोमेस्टिक पे जा रहे हैं कराची एकेडमी में, मुझे एक चीज बताओ, और हफीज डायरेक्टर मुझे एक चीज बताएं, अगर हफीज जो इतनी मेरिट की बातें करता है, ये अगर
पीएसएल का डायरेक्टर होता ना, 2-3 साल इसने लगाए हुए होते, या कहीं हेड कोच होता, मैं सबसे ज्यादा फेवर करता। अगर हफीज को चीफ सिलेक्टर बनाया जाता, मैं सबसे ज्यादा फेवर करता। ठीक है। चीफ सिलेक्टर में आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, आपने क्रिकेट खेली हुई होती है, आपको बड़ी चीजों की समझ होती है, बैट्समैन कैसा, बॉलर कैसा, कंडीशन क्या, कौन कैसे रन कर रहा है, कौन किधर कर रहा है, आपने ग्राउंड जाना है, आपने लड़के को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उस पे मैं कभी भी हफीज को कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये मैरिड मूडिड की जो बातें करते हैं ना टीवी पे, ये सिर्फ इसीलिए बातें करते हैं, इनको बोर्ड में जो है वो नौकरी चाहिए होती है। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा बड़ा अनोखा काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि जी कप्तान हटा के ऐसा कप्तान लेके आए हैं जिसकी अपनी परफॉर्मेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। ये परफॉर्मेंस है भाईजान शान मसूद साहब की टेस्ट क्रिकेट की आखिरी 17 इनिंग के अंदर। सिर्फ भाई साहब का 150 है, 51 रन। ठीक है, ये भाई साहब इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, जिसकी वजह से इनको कप्तान बना दिया गया है। जिस प्लेयर की टीम में जगह नहीं बनती है वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, और हमेशा टीम का कप्तान वो बनता है जो एक टॉप का परफॉर्मर होता है। 36 दफा तो वो टीम से बाहर हुआ। सुने मोहम्मद हफीज ये के लड़के, recommendation में बने हो। ये हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये मैरिड मुरिड की बातें करते हैं। है प्रोफेसर हफीज, प्रोफेसर। अबे भाई क्या किसी और किसी को क्रिकेट का नहीं पता? मतलब इसका नाम अगर प्रोफेसर डल गया है तो इसको बहुत समझ है क्रिकेट की, बाकी किसी को समझ नहीं है। मुझे दुख पता क्या होता है? मुझे दुख ये होता है, मैं कुछ लोगों को बड़ा समझता था, वाकई यार ये बात करते हैं। मुझे मेरे बारे में बहुत, हफीज के बारे में लोग बात करते थे, मैं खुद भी जानता हूं उसको, ऐसा नहीं है। जब वो पाकिस्तान नहीं खेला था ना, तो सबसे पहले रूममेट मेरा था। जब वो डोमेस्टिक की टीम से, ये कब की बात है? ये आई थिंक 2004-5 की होगी शायद, मेरे ख्याल में शायद ये टाइम। ये सबसे पहले रूममेट मेरा था हफीज। जिस डोमेस्टिक के टूर्नामेंट से हमारी टीम फाइनल जीती थी, मैं और हफीज उसी टीम में थे, हमारी टीम फाइनल जीती थी, वहां से हफीज का नाम। टीम थी आपकी? यार मुझे नाम नहीं अच्छा, पता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 टीम्स बनाई थी। ओके ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई थी। सही है। तो वहां से हफीज का नाम बना था। ये बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करता है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। प्रोफेसर थे? नहीं, टीम में आके हमारे प्लेयर सारे प्रोफेसर बन जाते हैं ना, क्योंकि इनको ज्यादा क्रिकेट की समझ आ जाती है। तो मेरा से कहने का मतलब है, यार अपने मुंह से भी बोला करो, जो काम नहीं होता मुंह से भी बोला करो। तो इसका मतलब क्या है? आपको ऑफर आती है, सारे भागते चले जाते हो। इस टाइम 1 से 2 लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गए ही नहीं। सही है। उसके अलावा आपके अलावा, इसके अलावा मेरे, शाहिद हफीदी, और मेरे को तो छोड़ दो ना, शाहिद हफीदी चीफ सेलेक्टर बने, मेरे को तो छोड़ दो ना। मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ ना, मुझे क्रिकेटर है ना, इसलिए मैंने बोला। और कौन है? मेरे अलावा छोड़ दो ना, मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ, मुझे वसीम अकरम नहीं गए? मुझे 5 करोड़ महीना भी दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ओ छोड़े ना, वसीम अकरम की बात को छोड़े। वो जिस वजह से नहीं जा रहे, वो तो जाहिर पता, उनको भी पता मैं जाऊंगा तो फिक्सिंग के इल्जामात ये वो। नहीं तो वसीम अकरम इस टाइम जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की लिस्ट में भी कहीं ना कहीं आ जाते। वो वसीम भाई इस वजह से शायद नहीं जाते कि यार मैं जाऊंगा तो फिर ये बातें उठने लग जाएंगी, इस वजह से वो शायद नहीं जाते, वरना वो भी मजा चख चुके होते। ठीक है, हमारा कोई भी क्रिकेटर छोड़ा नहीं। तो ये आपका टेस्ट टीम का जो कप्तान है। अच्छा, मोहम्मद हफीज साहब ने, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स रहे हैं हमेशा। बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे पाकिस्तान के लिए, जब तक वो खेले अच्छी क्रिकेट खेले। और उनकी मुझे वो याद है, जो उन्होंने टेंटेड प्लेयर्स के ऊपर स्टांस लिया था, वो भी मुझे याद है। बार उसका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेयरों की वापसी की बात भी कर रहे हैं। आप ये देख, एक सवाल है मेरा, सॉरी, उन्होंने तो इस्तीफा दिया था अभी वर्ल्ड कप से पहले, फिर टेक्निकल कमेटी से। तो क्यों आए हो वापस? क्यों आए हो? ये उनसे नहीं पूछ रहा मैं, ज़का अशरफ साहब से पूछ रहा हूँ। नहीं, ज़का अशरफ साहब को छोड़ दो ना। ये खुद तो नहीं आ सकते यार ना, भाई, बड़ा पॉइंट करेगा। देखिए मेरी बात सुने, मैं फिर सॉरी बोलूंगा आपको, बोले जी। मेरे सामने कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट का चेयरमैन हो, मेरे सामने कोई चेयरमैन की बात ही ना किया करे, क्योंकि मैं उस चेयरमैन को मानते ही आया हूँ। सही है। बात यह है कि हमारे प्लेयर्स क्यों भागते हुए जाते हैं इनके पास, उनको पता भी है कि ये मेरिट पे बंदा नहीं है, लेकिन वो नौकरियों के लिए जाते हैं, पोजीशन मिल रही है ना। यार मेरी बात समझे, ये जितने भी क्रिकेटर है ना हमारे, जो ज्यादा खेले हुए, ये एक्स क्रिकेटर, ये कप्तान शप्तान, ये जब इन चीजों से बाहर होते हैं ना, ये जंगल में आ जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। ये कहते हैं भाई किधर नॉर्मल रूटीन घर की, घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, वो कहाँ है बिजनेस क्लास, कहाँ है जहाज, कहाँ है 7 स्टार होटल, कहाँ है डेलियां, कहाँ है घूमना फिरना। सही है, कहाँ है घूमना फिरना। सही है। तो ये साइको हो जाते हैं, ये इसीलिए जाते हैं क्रिकेट बोर्ड में, हमारा घूमना फिरना।
हर एक एक क्रिकेटर जितना भी है जी, कोई ये नहीं कहता अगर आई थिंक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। वहाब रियाज को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। जनाब आपको ऑफिशियल न्यूज़ दे रहा हूँ, जो कि इससे पहले हम खबर ब्रेक कर चुके हैं। और आप नीचे देखें, बल्कि मैं ऑफिशियल जो आई है मैं वो पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ऑफिशियल नहीं थी, यहाँ तो वो आया है जी। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह जी वहाब रियाज मुकर्रर हो गए ऑफिशियली, और उनका पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया टूर है। और नीचे मैं देख रहा हूँ कि बाकी अभी सिलेक्शन कमेटी का नाम नहीं आया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब कंफर्म हो गई। इसके ऊपर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैथ्यू हर्डन ने भी आज बाबर आजम के हवाले से बात की, उसके ऊपर भी तनवीर की मैं राय लूँगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने प्रोग्राम में जाने से पहले दी थी कि वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर होंगे। आपके इल्म में है कि इस वक्त वो मुशीर खेल जो है वो इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, और यानी कि इस वक्त निगरान सेटिंग में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं। लेकिन जो मैंने पता किया इस प्रेस रिलीज के आने के बाद, चूँकि इस पर लिखा नहीं था कि अब वो इस जिम्मेदारियों के बाद क्या उन ओहदों पर काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि पाकिस्तान सुपर लीग, या अब वो पाकिस्तान के लिए तो दस्तियाब नहीं, रिटायरमेंट तो पहले ले चुके हैं, लीग भी नहीं खेलेंगे, लेकिन स्पोर्ट मिनिस्टर या मुशीर खेल जो मौजूद हैं वो उस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तनवीर, वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर। वेल डन। दुनिया का सबसे वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड, सिटिंग मिनिस्टर और चीफ सिलेक्टर, क्या बात इसमें है क्या यार। बुराई है? मेरा दिल पता पूछ क्या रहा हूं है? आपसे। मेरा दिल पता क्या है? हाँ। जब तक आपका शो चलता रहेगा ना, मैं क्लैपिंग करता रहूंगा। यार कसम से कान पकड़ने को दिल करता है, जैसे रूल्स इस मुल्क में चल रहे हैं ना। बेहतर नहीं होता तनवीर? आप क्या चाह रहे हैं? बेहतर ही होता है। चलें आप यार, देखिए एक मिनट, थोड़ा कसम सीरियस से। हो जाते हैं यार नहीं, सीरियस, से मुराद है कि मैं मेरा serious सवाल। सीरियस हूँ। आप सीरियस है ना, लेकिन मैं ज्यादा सीरियस मतलब मजाक है यार, देखिए, मजाक। वहाब ने बहुत अरसा पाकिस्तान के लिए खेला है। आप क्या चाह रहे हैं कि क्या वो फिर मुशीर खेल ना रहे और फिर चीफ सेलेक्टर बन जाए, फिर ठीक होगा? हाँ तो फिर तो ठीक है ना, फिर ठीक है। मैं कभी भी तनकीद नहीं करूंगा भाई। अब क्रिकेट खेला है, ठीक है, अब चीफ सेलेक्टर बनाओ, ठीक है। अच्छी क्रिकेट खेले, हाँ, अच्छे क्रिकेटर थे, चीफ जेन्युइन फास्ट बॉलर थे। सेलेक्टर तो बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, मुशीर लेकिन खेलना हो। चीफ सेलेक्टर बनने से पहले हाँ। क्या क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रेस रिलीज जारी की है कि अब ये सिटिंग मिनिस्टर नहीं है? और वो रहेंगे, मुझे कंफर्म किया अभी। सही है, अगर सिटिंग वो ओहदा मिनिस्टर भी छोड़ दें, रहेंगे। एक आध दिन में ओहदा छोड़ दें, फिर सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्रिकेटर तो है ना जी, देखिए चीफ सेलेक्टर किसी को तो बनना है वो ना। मिनिस्टर भी रहे, नहीं सिटिंग रहना मिनिस्टर चाहिए। भी रहे। आप ये बात बताएं ना, क्या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? वे तो भाई छुड़वाओ ना, ये क्या बात हुई यार? मतलब यानी सिटिंग मिनिस्टर भी और चीफ सिलेक्टर भी। यार कसम से, वेल डन यार, कसम से क्या क्रिकेट बोर्ड आया है। मजाक हाँ, आसमानों पे, सिफारिशी पर्चियां डंडे आसमानों पे। लेकिन तब एक चीज अच्छी हुई है इस बोर्ड कसम में, से उसकी आपको दाद देना पड़ेगी। अपने सिर्फ कोई पुराना बंदा नहीं आया। अपने सिर्फ 3 महीने गुजारने के लिए, एक बात, इलेक्शन के बाद अपनी जगह रखने के लिए जो मुश्किल है मर्जी कराओ इनसे। अच्छा एक सवाल, जो मर्जी इनसे कराओ। एक बात पे तो एक क्रिकेट बोर्ड को आप तारीफ करनी पड़ेगी। किस चीज? ये तारीफ के काबिल है? पुराना कोई बंदा नहीं आया, सब ये नए तारीफ लोग के आए। काबिल है। सब नए लोग आए, कैप्टन नए, जो भी नया आया हो, डायरेक्टर नया, जो भी नया चीफ आया सेलेक्टर हो, नया। जो भी नया आया हो। आप कहते थे पुराने क्या लोग आए, तरीके के आए? अब आप कहते थे 92 वाले ना आए। नहीं, मैंने 92 वाले नहीं आए, तो अब आप मैं तो 92 वालों को बोलता हूँ, ये दरवाजे के अंदर नहीं आने तो अब चाहिए। नए लोगों को तो आने काम तो करने दें। नए लोग तो मैरिड के ले आओ। मैं तो ये नए लोग लाओ, मैरिड के तो लाओ, जिनके पास एक्सपीरियंस तो हो। हमारे यहाँ हर बंदा, जैसे मोहम्मद हफीज भी आए तो डायरेक्टर बने, पहले डोमेस्टिक में ना एक आध महीना रखवा लें। भाई अगर मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको दूसरी टीमों के अंदर कोई ऐसी कोचेस नजर नहीं है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई? टाइम नहीं है ना हमारे पास, हमने उनको फारिग करके हाँ घर तो भेजना बना था। दो ना। वो जो लेके आप घूम रहे हो, क्या नाम है उसका? असिस्टेंट कोच कौन है पाकिस्तान का? वो रेडमैन? नहीं, वो दूसरा है यार, वो पेशावर से ताल्लुक रखते हैं। अब्दुल रहमान साहब, उनको बना दो 3 महीने वो के बने लिए। थे अफगानिस्तान के लिए। हाँ तो उनको बना दो ना। क्या कहाँ गए उनका एक्सपीरियंस नहीं है? असिस्टेंट कोच किस लिए बनाया हुआ है? इसीलिए बनाया हुआ ना कि भाई आप कोच के साथ रह कभी वो ग्रेड अपग्रेड होंगे ना, तो उनको बना दो 3 महीने के लिए। वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्या वो नहीं बन सकते? अभी बना सकते हैं आप उनको, फिर बनाओ उनको। लेकिन आपको पता है ना कि आपकी पूरी मैनेजमेंट फारिग हो गई सर। नवीद अकरम चीमा साहब, आपको उनको जानते हैं, पुराने जो मैनेजर है वो आ रहे हैं। जो अनफॉर्चुनेटली रेहान उल हक साहब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे वो भी शायद ओहदे बरकरार नहीं रहेंगे। हसन चीमा जो सिलेक्शन कमेटी में थे। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब नाओ डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत काम किया तनवीर, और वो मुझे लगता है कि तो जब वो क्यों आए नहीं बन थे, सकते?
वो सही आए थे, क्यों नहीं बन सकते? सही आए थे असिस्टेंट कोच यार उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, बन पेशावर के गए। लिए बिल्कुल। आप 3-4 कोचेस ऐसे हैं जो आप बन सकते, क्यों नहीं बन तनवीर सकते? साहब, तो फिर जब आप अपने असिस्टेंट कोचेस वो रखते हैं डोमेस्टिक के जो पाकिस्तान के बेस्ट कोचेस हैं, बट आप उनको हेड कोच बनाना ही नहीं चाहते, तो डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें। अब एक बात बोलता बंद कर हूं, अब देना। एक बात बोलता हूं आपको, मेरे सवाल का जवाब मैं बता बंद रहा हूं कर ना, दें। मैं बता रहा हूं। हाँ। अभी थोड़े दिन पहले शाहिद अफरीदी ने क्या बात बोली टीवी पे आके, मैं चेयरमैन साहब से मिला और उन्होंने ये भी टीवी पे बैठ के बोला कि मैं नहीं चाहता कि बाहर के कोचेस आए, हाँ। आप अपने कोचेस को ऊपर लेके आओ। करके देख लें शौक पूरा है तो करो ना, अपने मेरिट के कोचेस को लेके। क्या शाहिद अफरीदी गलत बात कर रहे हैं? राहुल द्रविड़ 3 साल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंडिया का डायरेक्टर रहा, फिर उसके बाद आया वीवीएस सिलेक्शन अब बना हुआ है, और जब राहुल द्रविड़ जाएंगे उनका प्लान ये इंडियन जर्नलिस्ट के फिर मुताबिक लक्ष्मण आ दोस्त के जाएगा। मुताबिक कि लक्ष्मण आएगा। तो क्यों बाहर का क्यों नहीं लेते और आपको भाई? पता है हमारा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी कोई है ही नहीं है। क्या होना है यार, क्या मजाक कर रहे हैं यार? मजा आ रहा है, लेकिन शो का रोज नई खबरें आ रही हैं, हैं? मजा आ रहा है। इन लोगों के चलें, इन लोगों के प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं, इन बोल रहे हैं, लोगों बहुत के- खबरें, इस- बाकी कल देखिए, कर बात लें। सुनिए। अब आज खत्म ये करें, अच्छा, प्रोग्राम का वक्त ये खत्म अच्छा हो गया। हुआ हम पाकिस्तान में रहते हैं, और ये बहुत अच्छा हुआ, इनकी वजह से हमारी दुकान बड़ी जबरदस्त चमकी हुई Thank है। you. शायद हम कहीं और होते, वर्ल्ड कप के बाद सोचे थे क्या करेंगे? शायद हम कहीं और होते, मसला होता। ये इतना कुछ हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं होता। आज के लिए इतना ही, प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।